एंगर टू फॉरगिवनेस, दिस इज द टाइटल ऑफ आवर टुडेज वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप एंगर से फॉरगिवनेस की तरफ मूव कर सकते हैं। द स्टोरी इज फ्रॉम रामायण। जब राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापिस आ चुके थे, उस वक्त एक बार माता सीता ने लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? तो लक्ष्मण ने कहा, भाभी माँ आज्ञा कीजिए। तो माता सीता ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण, जब हम जंगल में थे और तुम्हारे भैया राम उस स्वर्ण मृग के पीछे भागे थे, वो सोने के हिरन के पीछे भागे थे जिसे पाने की मैंने जिद की थी, और उसके बाद और जब उस राक्षस ने तुम्हारे भैया की आवाज में मदद के लिए पुकार की थी और मैंने तुमको वहां जाने के लिए बार बार विनती की थी, बार बार तुमको मजबूर किया था, तुम नहीं जा रहे थे, तुम अपने भैया की आज्ञा छोड़ना नहीं चाहते थे, उनको मेरी रक्षा का दिया हुआ वचन तोड़ना नहीं चाहते थे। तो लक्ष्मण, मैंने तुम पर एक इल्जाम लगाया था कि शायद तुम चाहते हो कि तुम्हारे भैया को जंगल में कुछ हो जाए और तुम उसके बाद मुझे अपना लो। इस बात को सुनकर तुम लक्ष्मण रेखा खींचकर चले तो गए थे, उसके बाद रावण ने मेरा हरण कर लिया था। अब हम 14 वर्ष बाद अयोध्या वापिस आ गए हैं, सब कुछ ठीक है। कभी उस बात पर दोबारा चर्चा ही नहीं हुई, तुमने कभी भी उस बारे में मुझसे दोबारा बात नहीं की। तुम्हें कैसा महसूस हुआ था लक्ष्मण? तो लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, माँ, आज भी जब मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो मैं अंदर से टूट जाता हूँ, घृणा से भर जाता हूँ, खुद पर भी गुस्सा आता है कि जिस एक पल में मैंने आपको ये बात सोचने तक का मौका दे दिया, ऐसा क्या हुआ कि आपको ये बात कहनी पड़ी, बोलनी पड़ी या आपके मन में भी आई। इसीलिए कभी कभी खुद पर बहुत गुस्सा आता है माँ। तो माता सीता ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, जब ऐसे कुछ इंसिडेंट होते हैं जहां पैनिक की सिचुएशन होती है, गुस्सा, इमोशन और एंजाइटी होती हैं, वहां पर बहुत ही नॉर्मल है कि हम अपना धैर्य खो दें, हम गुस्से से भर जाएं, या ऐसी बातें कुछ मुंह से निकल आती हैं जो हम ना कभी कहना चाहते हैं, ना कभी हमारा वो मतलब होता है, पर वो बातें अगर दिल में रह जाएं तो हमेशा के लिए उस रिश्ते को तोड़ देती हैं। तो लक्ष्मण, तुम्हारे उस सवाल का जो तुमने मुझसे पूछा नहीं, मैं जवाब देना चाहती हूँ उस बात का। कभी भी ऐसी सिचुएशन में हो लक्ष्मण, तो बस इन 5 चीजों के बारे में सोचना। नंबर 1, सामने वाले की सिचुएशन क्या है। नंबर 2, सामने वाले का माइंडसेट क्या है। नंबर 3, सामने वाले का प्रोस्पेक्टिव क्या है। नंबर 4, ऑब्जेक्टिव क्या है सामने वाले का। नंबर 5, पास्ट बिहेवियर। जब आप इन 5 पैरामीटर्स पे उस आदमी को परखोगे, उस सिचुएशन को एनालाइज करोगे, अगर उस आदमी की बात सुनकर आपको गुस्सा आया भी है तो आप उस एंगर से फॉरगिवनेस की तरफ मूव कर जाओगे। आप एंगर, अपने गुस्से को छोड़कर माफी की ओर बढ़ जाओगे, उस रिश्ते को बचा पाओगे। तो लक्ष्मण, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। पहला पॉइंट, सिचुएशन। उस वक्त ऐसी सिचुएशन थी कि तुम्हारे भैया राम बार बार चिल्लाने की आवाज आ रही थी, वो मदद के लिए पुकार रहे थे, रात का वक्त था, जंगल का टाइम था, और लक्ष्मण के अलावा कौन ही था जो राम की मदद के लिए जा सकता था। इसलिए मैं तुम्हें उनके पीछे भेजना चाहती थी। पॉइंट 2, माइंडसेट। उस वक्त में मैं किस मानसिक सिचुएशन में थी ये जानना जरूरी है। किस माइंडसेट में थी? मैं पैनिक में थी, मैं फियर में थी। इतना सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में डर, एंजाइटी, पैनिक भरा हुआ था, कहीं तुम्हारे भैया राम को कुछ हो ना जाए। मैं उस वक्त पैनिक माइंडसेट में थी। पॉइंट नंबर 3, उस वक्त मेरा प्रोस्पेक्टिव क्या था? पहला तो मैं गिल्ट में थी, मेरी वजह से तुम्हारे भैया राम उस हिरन के पीछे गए थे। मैं उस गिल्ट में थी कि मेरी वजह से उनको कुछ हो ना जाए। उसके बाद उनकी बार बार आवाज आने से, उनकी वो दर्द भरी आवाजें सुनकर मैं पेन में थी, मैं दर्द में थी, मेरे इमोशंस मुझ पर हावी हो चुके थे। आई वॉन्टेड टू सेंड हेल्प। मेरा प्रोस्पेक्टिव यही था कि अगर वो बुला रहे हैं तो मुझे कुछ ना कुछ मदद तो उनको भेजनी चाहिए। इसलिए मैंने तुमको वो बातें की, इसलिए मैंने तुमको मजबूर किया जाने के लिए। पॉइंट नंबर 4, ऑब्जेक्टिव। जो वो लक्षण, जो वो एक इल्जाम मैंने तुम पर लगाया था कि भैया राम के चले जाने के बाद
तुम मुझे अपनाना चाहते हो, इसीलिए तुम एक बार भी जा नहीं रहे हो अपने भैया के इतनी बार बुलाने पर भी। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही था कि मैंने तुमसे विनती कर ली थी, मैंने तुमको आदेश दे दिया था, मैंने तुमको हर हाल में मनाने की कोशिश कर ली थी कि तुम अपने भैया के पीछे चले जाओ उनको बचाने के लिए। मेरे पास और कोई चारा ही नहीं बचा था, इसलिए मेरा ऑब्जेक्टिव था तुमको प्रोवोक करने का। वो बातें बोलकर मैं सिर्फ तुमको प्रोवोक करना चाहती थी। पॉइंट नंबर 5, पास्ट बिहेवियर। तो आप उस आदमी के पास्ट बिहेवियर को एनालाइज करो। ये जो बात उस इंसान ने आज तुमसे बोली है, क्या पहले भी कभी हुई है? क्या कभी उसने ऐसी किसी बातों का आपको संकेत दिया है, या आज ये पहली बार हुआ है? तुमको मैंने अपने पुत्र और अपने छोटे भाई की तरह समझा है जिंदगी भर। भैया लक्ष्मण बिना एक बार भी कहे आप राज्य पाठ को छोड़कर, माता पिता अपनी पत्नी को छोड़कर हमारे साथ चले आए थे, हमारी सेवा करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए इस जंगल में। तो कैसे मैं मन में कोई भी ऐसा गलत विचार आपके लिए ला सकती हूँ? And when you will see my past behavior, you will get to know कि आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कभी मैंने तुम्हारे लिए सोचा नहीं। तब आप एंगर टू फॉरगिवनेस की तरफ मूव कर जाओगे। जब आप इन 5 बातों के बारे में सोचोगे, समझोगे, एनालाइज करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप एंगर टू फॉरगिवनेस की तरफ मूव कर जाओगे। तो कभी भी कोई भी इंसान अगर आपको गलती से भी कुछ गलत बात बोल देता है तो इंस्टेंट रिएक्शन मत दें, उस बात को एनालाइज करें, उस सिचुएशन को एनालाइज करें, उसके बाद ही रिएक्ट करें। इससे हमारे वो कीमती रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। एंगर टू फॉरगिवनेस की तरफ मूव करना जरूरी है जब बात अपने सच्चे रिश्तों को बचाने की हो। दोस्तों, गुस्से पर काबू पाने की अगर आपके पास भी कोई और टिप्स हैं तो हमारे साथ शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे साथ शेयर जरूर करें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड। आई एम योर होस्ट रवि सोमवंशी, signing off now from this video blog Rethink Motivation. See you next time.